back. I'm Shivani Sharma and this is another video on company accounts and today we are going to do one practical problem. एक छोटा सा practical question है, बिल्कुल ही simple है, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ही लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन से आप इस चैप्टर का 50% पार्ट अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि जो बेसिक एंट्रीज होंगी जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि हम इसके अंदर एक इनिशियल स्टेज पर जाकर कंपनी की एंट्री क्या की जाती है, कि पहली जर्नल एंट्री हमारी कंपनी में कौन सी होती है वो सीखते हैं। और ये क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही लिया है जहाँ पर पहले कंपनी नहीं, अभी कंपनी शुरू हुई है, कंपनी मतलब प्रीवियसली चल नहीं रही है, अभी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और नए बिजनेस में जब हमें कैपिटल चाहिए होती है तो हम किस तरह से कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, हमने उसी से अपना ये कंसेप्ट स्टार्ट करना है। तो ये कंसेप्ट को शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जब हमें शेयर कैपिटल में जर्नल एंट्रीज करनी होती है। ABC लिमिटेड एक कंपनी का नाम लिया हुआ है यहाँ पर, वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख, मतलब कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी और उसका रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही जो कैपिटल लिखी गई है दैट इज 3 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ कंपनी के एक शेयर की वैल्यू यानी एक यूनिट शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। पेबल एज फॉलोज, ये पॉइंट नया है कि ये जो 10 रुपये हैं, अब कंपनी ये नहीं कहती है कि अगर आप मेरी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, मतलब मेरी कंपनी के अगर शेयर कोई खरीदना चाहता है तो वो जब भी खरीदेगा वो 10 रुपये मुझे तभी देगा। अब कंपनी ने उसको भी बहुत ईजी बना दिया है हमारे लिए, उसने इस तरह से कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना दी, इन इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू ही हम पैसा कंपनी को देंगे। अब इसका भी एक रीज़न है कि उसने इंस्टॉलमेंट्स क्यों बनाई। बेसिक रीज़न इज़ कि कंपनी को एक तो इनिशियल स्टेज पर जब भी कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इकट्ठा पैसा कभी नहीं लेकर आते, वो लॉट्स में पैसा लेंगे या कह सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे। क्योंकि सपोज़ हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक लैंड, जिस जगह पर हमने वो बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है। तो लैंड के लिए तो हमें सारा पैसा नहीं चाहिए होगा जो हम कैपिटल मंगवा रहे हैं। लैंड की वैल्यू हो सकता है इसमें से 1 लाख की हो, तो 1 लाख हमने पहले मंगवा लिया। अब उसके बाद हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ मैं बोर्ड पे लिख भी देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, लैंड। ये लैंड मैंने बिजनेस में पहले खरीदी, उसके बाद मुझे मशीनरी चाहिए, कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ सकती है, तो उन चीज़ों के लिए भी मुझे पैसा चाहिए, मशीन्स के लिए, तो वो पैसा मुझे फिर इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मुझे इकट्ठा पैसा नहीं, मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे की ज़रूरत बिजनेस में पड़ती है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इस तरह से एक इंस्टॉलमेंट्स सेट कर देती है कि आपने कब कितने पैसे देने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब का टोटल जो है दैट इज़ 10 रुपीज़। एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ की है, 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है एंड सेकेंड कॉल इज अगेन फॉर ₹3। तो इन सबको टोटल कितना हो गया, दैट इज़ 10 रुपीज़। तो ये वैल्यू ऑफ हमारी शेयर है 10 रुपीज़ जो हमें इंस्टॉलमेंट्स में गिवन है। नेक्स्ट उसने लिखा है ऑल द एप्लीकेशंस एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड एंड पास जर्नल एंट्रीज, जो हमने इस चैप्टर में करनी है। यहाँ लास्ट लाइन के अंदर लिखा है कि ऑल द एप्लीकेशंस भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। सबसे पहले जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी क्या करती है, ऐड देती है। तो यहाँ पर कंपनी ने सबसे पहले ऐड दी होगी, तो कुछ लोगों ने वो ऐड पढ़ी होगी। क्योंकि इस बिज़नेस में अभी तक कोई मेंबर नहीं है तो बिज़नेस बिल्कुल नया है। जिन लोगों को बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना है या जिनको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है उसकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी फ्यूचर में या लोग इसको खरीदेंगे, तो वो अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और इसके शेयर होल्डर बन जाएंगे, इसके मेंबर बन जाएंगे और जो भी प्रॉफिट ये कंपनी अर्न करेगी उसमें उनका भी हिस्सा होगा। तो इस तरह से ये जो एप्लीकेशंस वर्ड आया यहाँ पर, जिन लोगों ने उस शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यहाँ बोल रहा है ऑल द एप्लीकेशंस, सारी एप्लीकेशंस एंड मनी रिसीव कर ली गई, मतलब कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होता है जहाँ एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंगली, जहाँ सब कुछ हमें पैसा टाइमली मिल जाए। तो यहाँ पे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब शुरू करेंगे तो हम बेसिक एंट्री से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ एक वर्ड देखा है एप्लीकेशन 2 रुपीज़ पर शेयर, मतलब जब भी कंपनी ने ऐड दी होगी, लोगों ने अप्लाई किया होगा,
₹2 देने पड़ेंगे। मतलब हो सकता है कोई 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, हो सकता है कोई 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे। यूजुअली लोग ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट में शेयर भी ज़्यादा हो। तो वो जो शेयर वैल्यू अप्लाई करेंगे उसके साथ वो ₹2 एप्लीकेशन मनी सबसे पहले पे कर देंगे। अगर सपोज उनको शेयर्स नहीं अलॉट होते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल द मनी रिसीव्ड, सपोज अगर किसी पर्सन को एप्लीकेशन मनी के पे करने के बाद कोई अलॉटमेंट नहीं होती है, तब क्या होगा? तो जो ₹2 उसने दिए हैं उसको क्या किया जाएगा? कंपनी उसको अपने पास रख लेगी? नहीं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 वो पैसा जो कंपनी को उसने ₹2 में दिया है एप्लीकेशन मनी, कंपनी को वो वापस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक तरह से रिफंड हो जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ये भी पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस बेसिक पॉइंट के साथ चलें कि एप्लीकेशन इज व्हाट, एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन मनी गिवन बाय इन्वेस्टर। अभी वो शेयर होल्डर नहीं बना, अभी वो मेंबर नहीं बना, अभी वो सिर्फ ₹2 देकर ये कह रहा है कि आप मुझे शेयर्स इशू कर दें इतनी वैल्यू के। तो उस टाइम पर कंपनी में किस तरह की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी? लेट्स सी। पहले जो एंट्री हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू। यहाँ मैंने वर्ड बैंक अकाउंट लिखा है, कैश अकाउंट नहीं लिखना है। कंपनी में जो भी जब भी हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कैश में नहीं किया जाता, हमेशा बैंक लिखा जाएगा। क्योंकि आप कोई ना कोई पेमेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में कर रहे हो। आप कोई ना कोई ड्राफ्ट दे रहे हो, चेक दे रहे हो, जिस भी हिसाब से मोस्टली ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट की जाती है। ये भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, हम उसमें कैश के ट्रांजेक्शन्स में डील नहीं करते क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एज पर द रूल हमें बैंक ही लिखना है। हर क्वेश्चन के अंदर इस एंट्री में बैंक वर्ड ही लिखा जाएगा और हमने कैश वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया है हमने। इस बैंक अकाउंट के अंदर क्या आया है? हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 30,000। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना सीखा था। 30,000 हमारे पास टोटल शेयर हैं और लोगों ने इस 30,000 शेयर के लिए अप्लाई भी कर दिया और ₹2 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भी दी है। तो यहाँ जितना भी बैंक में पैसा आएगा वो क्या आएगा? 30,000 मल्टीप्लाई ₹2। 30,000 मल्टीप्लाई ₹2 दैट इज 60,000। तो बैंक में कितने पैसे आए? 60,000 अब ये जो पैसा बैंक में आया है ये कहाँ से आया है पैसा? सोर्स क्या है इसका? ये पैसा हमें एप्लीकेशन से आया है, यानी ये जो वर्ड है एप्लीकेशन, यहाँ से ये पैसा आया है। तो हम इसमें क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये एक अकाउंट क्रिएट कर लिया हमने, शेयर एप्लीकेशन। बैंक के अंदर 60,000 डेबिट किए, कहाँ से आए? टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बिल्कुल सिंपल वे में अगर इस एंट्री को समझना हो, शेयर एप्लीकेशन मनी अल्टीमेटली हम किस लिए मंगवा रहे हैं? कैपिटल क्रिएट करने के लिए। तो ये सारी की सारी मनी कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी? शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब इस अकाउंट को मुझे कैंसिल करना है, तो इसको मैंने क्या किया है? क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया। ये सिंपल अकाउंटिंग में हम करते रहे अभी तक कि उसको कैंसिल करने के लिए उल्टा कर दो। तो एप्लीकेशन वाला पैसा मैं कहाँ ट्रांसफर करना चाहती हूँ? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो 60,000 पड़े हैं ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो गए? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन मनी का, कि एप्लीकेशन मनी सबसे पहले लोगों ने अप्लाई किया और एप्लीकेशन देते वक्त उन्होंने ₹2 हमें दिए विद द नंबर ऑफ शेयर्स और 30,000 हमारे टोटल शेयर थे। उसके साथ पूरी की पूरी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। एंड नेक्स्ट इज वो सारा पैसा हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में भी साथ ही साथ ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, दैट इज़ शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद लोग वेट करेंगे घर पर कि हमें कॉल आएगी कंपनी की तरफ से या कोई लेटर आएगी या कोई मेल आएगी कि उनको अलॉटमेंट हो गई है शेयर्स की या नहीं हो गई। अगर अलॉटमेंट हो जाएगी देन ये सारा पैसा उनसे टाइमली जिस हिसाब से भी इंस्टॉलमेंट सेट की जाएंगी मंगवाया जाएगा। बट इन केस किसी पर्सन को अलॉटमेंट नहीं होती है तब उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से एज पर द कंपनीज एक्ट 2013।
तो ये जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा है, ये तभी आपको पे करना है जब कंपनी आपको इंटीमेट कर देगी कि अब ये पेमेंट आप कर दीजिए। तो अलॉटमेंट अगर हो जाती है तब एंट्री क्या होगी, यहाँ एक चेंज मैं लिखने वाली हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट एंट्री इसके अंदर क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप देख रहे होंगे कि पहले भी मैंने इसी तरह से एंट्री की थी और अब भी इसी तरह से एंट्री है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर यही एंट्रीज हैं जो बार बार आती रहेंगी और कुछ नहीं है इसमें जर्नल एंट्रीज में, बस यही एंट्रीज हैं। पहले हमने कुछ और किया था, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने शेयर अलॉटमेंट वर्ड लिखा है टू शेयर कैपिटल, मतलब अब हमें शेयर मिल चुके हैं कंपनी के, हमें अलॉटमेंट हो चुकी है। अब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कितना बनता है, यहाँ मैंने उल्टी एंट्री लिखी है। देखो यहाँ बैंक की पहले लिखी, उसके बाद शेयर कैपिटल वाली लिखी, यहाँ शेयर कैपिटल वाली पहले लिखी और बैंक की बाद में लिखी। इसका रीज़न अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले इन एंट्रीज को कंप्लीट करते हैं कि इसमें अमाउंट कितना आएगा। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 30,000 शेयर थे हमारे क्वेश्चन के अंदर, और अलॉटमेंट की मनी कितनी है, 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई 3। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 90,000। अब बैंक के अंदर कैसे पता लगेगा, बैंक के अंदर ये सारा पैसा आ गया, हमारे क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। तो दिस इज 90,000 एंड 90,000। इसी तरह से सेम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्रीज भी होंगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर्स थे हमारे 30,000 और फर्स्ट कॉल में हमने कितने रुपए मंगवाने हैं, 2 रुपये। दिस इज 60,000 एंड 60,000। एंड द लास्ट एंट्री क्या की थी हमने पहले, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट इज 60,000। तो ये देख सकते हो आप कि ये वाला पॉइंट भी हमारा कवर हो गया है। एंड लास्ट हमारी एक एंट्री लिख दी है जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब हमारी लास्ट कॉल रह गई है, लास्ट एंड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल इसको बोलते हैं। अब इसकी एंट्री भी लिख रही हूँ मैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना होगा, 30,000 शेयर थे और हमें कितने पैसे मंगवाने हैं, 3 रुपीज़, तो ये हो गया 90,000। और इसके बाद लास्ट एंट्री कौन सी होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन वही एंट्री टू शेयर सेकंड कॉल, दैट इज 90,000। और क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपकी लास्ट एंट्री थी। अब इस एंट्री में आपने देखा होगा कि ये जो 3 एंट्रीज हैं इनका जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। पहले हमने ये एंट्री की, अलॉटमेंट टू कैपिटल, उसके बाद बैंक टू अलॉटमेंट। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ कि इस एंट्री और इस एंट्रीज में, इन एंट्रीज में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये जो एंट्री थी यहाँ पर हमें उस पर्सन के बारे में नहीं पता जो पर्सन कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसकी श्योरिटी के लिए क्या मंगवाते हैं कि ये पर्सन शेयर खरीद रहा है और ये जेन्युइन पर्सन है, हम बैंक में शेयर एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं। तो सबसे पहले तो जो पैसा बिजनेस में आया उसको रिकॉर्ड करा, उसके बाद एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करा। बेसिकली जो हमें करना है, हमें कैपिटल क्रिएट करनी है यहाँ पे। एंड इन एंट्रीज़ का और इसका फ़र्क क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें पता है कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो कौन से लोग हैं, तो हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। जैसे आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले बिल आता है उसके बाद पेमेंट करते हो, पहले पेमेंट तो नहीं करते, बाद में बिल आता है। हम हमेशा पहले बिल आएगा उसकी वेट करते हैं, उसके बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं। यहाँ पर भी वो सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कि यहाँ पहले हमें अमाउंट बताया जाएगा कि अलॉटमेंट में कितने पैसे देने हैं, तो अमाउंट ड्यू की एंट्री पहले हो रही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी
टू शेयर कैपिटल, मतलब हमारा टोटल अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए। अमाउंट ड्यू 90,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये एंट्री हम तब करते हैं जब हमारा पैसा जो है, हमें क्वेश्चन स्टेट करता है लास्ट लाइन में कि सारा पैसा हमें ड्यूली रिसीव हो चुका है, जो इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या होगा, एक और बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो नेक्स्ट मंथ का बिल होगा। ऐसी एक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी कि आपने वो जो 10 रुपये टोटल देने थे, वो जो इंस्टॉलमेंट्स बनाई हैं कंपनी ने, वो इंस्टॉलमेंट के लिए आपको फिर से कन्वे किया जाएगा कि आपने कितना पैसा देना है। तो यहाँ पर क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब फर्स्ट कॉल का अब हम अमाउंट ड्यू कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट कॉल में कितने पैसे चाहिए कैपिटल में, तो वो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी टू शेयर कैपिटल। एंड जो लास्ट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शायद ये लाइन आपको ना दिख रही हो अच्छे से, इसमें लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब बैंक टू, यहाँ पर सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल एक वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अमाउंट इज 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे और 2 रुपये जो थे हमारे, ये फर्स्ट कॉल के थे 2 रुपीज़, इससे हमने मल्टीप्लाई किया है। ये ध्यान रखना, जो भी अमाउंट यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ शेयर को इसी से मल्टीप्लाई करना है और कुछ चेंज नहीं करना आपने। 60,000, 60,000 एंड 60,000 एंड द लास्ट एंड फाइनल कॉल इज सेकंड कॉल। अब फिर से क्या होगा, अमाउंट ड्यू निकाला जाएगा सबसे पहले, शेयर सेकंड कॉल। देख लो यहाँ पर अलॉटमेंट थी तो वर्ड अलॉटमेंट है, यहाँ फर्स्ट कॉल है, यहाँ सेकंड कॉल है। रेस्ट जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब इनके क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है, शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो मतलब इनको जब ड्यू करना होगा तो इनको डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल वर्ड को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर जो सेकंड कॉल ड्यू की, तो सेकंड कॉल में भी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई सेकंड कॉल कितने की है, 3 पर शेयर, तो यहाँ सिर्फ 3 रुपये मंगवाना है पर शेयर के हिसाब से, तो ये 3 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर अमाउंट 90,000 लिख देंगे। अब ये पैसा हमें ड्यूली रिसीव भी हो चुका है, तो इसकी एंट्री भी की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, दैट इज 90,000। तो ये था आपका शेयर कैपिटल का प्रैक्टिकल पार्ट। बिल्कुल यही एंट्रीज हैं जो आपने आगे भी क्वेश्चंस में कंटिन्यू करनी है। बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे जो आते रहेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर कवर करते रहेंगे, बट जो बेसिक पॉइंट है हमारा शेयर कैपिटल का, जो प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज का, वो यही है। अगर आप इसमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको मेन और कॉमन गिवन होंगी, जैसे टोटल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल भी इसको बोला जाता है, तो ये पहले गिवन होगी आपको, और उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया जा रहा है, एक शेयर की कितनी वैल्यू होगी, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ जो अमाउंट है पर शेयर वो भी रुपीज़ भी गिवन होंगे। आपने इसको ऐड करके ज़रूर चेक करना है कि आपके जो शेयर का प्राइस है और जो इनका टोटल है वो सेम है, ज़्यादा है, कम है, क्या है। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। तो यहाँ अब तक अभी जो हमने बेसिक पॉइंट सीखा है वो पॉइंट यही है कि अमाउंट जो है वो सेम आएगा, तो उसको आपने इस तरह से जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना है। और लास्ट लाइन में आपको लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि ऑल मनी रिसीव्ड और नॉट, कुछ पेंडिंग तो नहीं है, कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जिसने पैसे नहीं दिए, तो इट मीन्स इस तरह की सिचुएशन भी आएगी आगे कि कुछ शेयर होल्डर हमारी पेमेंट ना करें। तो अगर यहाँ तक अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर सब पेमेंट हो रही है तो ये सिंपल एंट्रीज हैं, मैं हट जाती हूँ बोर्ड से, आप इसको नोट कर सकते हो इन एंट्रीज़ को, और ये बेसिक एंट्रीज़ हैं जो हमने इसमें करनी है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया हो, और इसको एक बार ज़रूर दोबारा देखना, क्योंकि ये एक बार कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसको 1 या 2 बार देखने के बाद ये चीज़ें हमें मेमोराइज हो जाती हैं, क्योंकि आपने जितने भी 50 क्वेश्चन करने हैं या 60 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के, उन सब में यही बेसिक एंट्रीज़ होंगी, यही जर्नल एंट्रीज, यही रूट है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें कोई भी एंट्री बीच में चेंज नहीं करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये इजी लगा हो चैप्टर आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।